अपने पड़ोसी को बोलो सुनने वाले बहुत है भाई, भीड़े लगी है सुनने वालों की। बहुत लोग हैं जो सुनना चाहते हैं लेकिन चलने वाले थोड़े हैं, मानने वाले थोड़े हैं। मैं आपकी भाषा में बात करूं तो वचन के अनुसार चलने वाले थोड़े हैं। सुनना सब चाहते हैं, आज मुझे प्रभु क्या देगा, आज प्रभु मुझसे क्या बात करेंगे। कई बार आप और भी प्रभु के सेवकों को सुनते हो, कुछ गलत बात नहीं है, सेवकों को सुनो, लेकिन उन्हीं सेवकों को सुनो जो आपको बाइबल में से सही शिक्षा दें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है सही शिक्षा को लेना, क्योंकि अंत का समय चल रहा है। हालेलुया। लेकिन जरूरी ये है कि हमें सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं, ये दुआ नहीं करनी कि मुझे सुनना है आज की शाम प्रभु मुझे क्या सुनाने वाला है, लेकिन हमें ये दुआ करनी है कि प्रभु मुझे अपने वचन पर चलने वाला बना। प्रतिदिन अपने जीवन को चेक करा करो कि क्या आज मैं वचन के अनुसार चला हूं कि नहीं चला। पिछले संडे या पिछले से पिछले संडे या थर्सडे को जो मैंने वचन सुना था, क्या उसके अनुसार मेरे जीवन में कोई बदलाव है? ये नहीं है। अगर आपको जवाब आए हाँ, तो समझें कि आप स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको जवाब आए नहीं कि चर्च के अंदर तो मैं वचन के अनुसार हूं, जब मैं कलीसिया में हूं, जब मैं अपने लोगों के बीच में हूं, तब तो मैं वचन के अनुसार हूं, लेकिन जब मैं कलीसिया से बाहर जाती हूं, अपने घर में, अपने काम में, तो मैं वचन के अनुसार नहीं चलता या चलती। मैंने बहुत बार कलीसिया को यह बात सिखाई है कि चर्च के अंदर वचन के अनुसार चलना बहुत आसान है, क्योंकि चर्च जो है ये आपके लिए एक प्रोटेक्शन प्लेस है। क्या है? प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा का स्थान है, सुरक्षा है यहाँ पर। आपको यहाँ पर आप बुराई करने से डरेंगे क्योंकि आपको लगता है चर्च है। यहाँ पर आपको किसी की चुगली मारने से डर लगेगा क्योंकि आपको पता है चर्च है। पर मैं आपको बहुत क्लियर ये बात कर चुकी हूँ कि चर्च एक बिल्डिंग नहीं है, चर्च आप खुद हैं। मैं फिर से दोहराऊं, चर्च बिल्डिंग नहीं है, ये एक स्थान है, एक स्थान है जो प्रभु ने हमें इकट्ठे होने के लिए दिया है। लेकिन खुदाबंद की चर्च आप हैं। आप अपने आप को रोज ये चेक करने कि क्या खुदाबंद की कलीसिया जो मैं हूं तंदुरुस्त हूं, वचन के अनुसार चल रही हूं। क्योंकि बहुत टफ है वचन के अनुसार, टफ मतलब कि वचन के अनुसार चलने का फैसला लेना टफ है, लेकिन वचन के अनुसार चलना मुश्किल नहीं है। उसके लिए हमें प्रभु का अनुग्रह मांगना है। फैसला लेना ही मुश्किल है, बुराई को ना करना मुश्किल है, झूठ बोलने को ना करना मुश्किल है, परमेश्वर की हुजूरी में आना और उसको में ना आना, ये फैसला लेना मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, याद रखिए, पूरा हर समय ये कोशिश करा करो, देखा करो कि क्या मैं वचन के अनुसार चल रही हूं। किसी की लाइफ को मत जांचें। हम बहुत जल्दी ना दूसरों का मूल्यांकन करते हैं, बहुत जल्दी हम दूसरों का न्याय करते हैं। चर्च में ये वचन के अनुसार नहीं चल रही, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, ये हमें नहीं करना। हमें अपना जीवन देखना है, क्या मैं वचन के अनुसार हूं? क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो बाइबल में लिखा है उसके हाथों में हर एक व्यक्ति के लिए प्रतिफल है। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? ये कलीसिया को समझने की जरूरत है कि हमें अंत के दिनों में स्वयं को देखना है। रेगुलर रात को सोने से पहले अपना टेस्ट किया करो। जब फीवर होता है तो हम एक थर्मामीटर में चेक करते हैं कि मुझे रात को फीवर तो नहीं हुआ, वो आपका टेस्ट है, वो आप चेक करते हो, ऐसा हुआ तो नहीं। मैं ये कहती हूँ हर एक विश्वासी को रात को आत्मिक थर्मामीटर लगाना चाहिए। कहीं मेरा आज पारा ऊपर तो नहीं हो गया, आज कहीं मैं पाप में ऊपर तो नहीं बढ़ गया, आज कहीं मुझसे बुराई तो नहीं हो गई। लेकिन अगर आपका पारा बढ़ा हुआ है तो आपको घुटनों पर आकर क्षमा मांगने की जरूरत है। मैं आपको और क्लियर करती हूँ, ये वचन नहीं है, ये जस्ट इंकरेजमेंट है। कई बार हम प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं। ध्यान से सुनिए, ये लाइन बड़ी काम आएगी आपके। हम कई बार प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति से क्षमा नहीं मांगते जिस व्यक्ति का आपने नुकसान किया है। मेरी बात समझ आ रही? ये आपके फायदे के लिए है। कई बार हम प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं,
कई बार हम प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं और वो क्षमा कर भी देता है, लेकिन हम उस व्यक्ति से क्षमा नहीं मांगते जिसके प्रति हमने कुछ गलत किया है। अब मैं इसको ये भी बताती हूँ हम ऐसा क्यों करते हैं। हम इसलिए प्रभु के सामने क्षमा मांगने के लिए दलेर होते हैं क्योंकि हमें पता है कि प्रभु कौन सा मेरे सामने उपस्थित है। इसीलिए गंदी फिल्म देखने के बाद, गंदा मुंह से बोलने के बाद, पाप करने के बाद मुझे यीशु मसीह से क्षमा मांगने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति का मैंने दिल दुखाया है उस व्यक्ति के पास जाने से, उस व्यक्ति के पास मैं जाकर क्षमा नहीं मांग पाती। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति मेरे सामने है। आप समझ रहे हैं पवित्र आत्मा किधर लीड कर रहा है आपको? तो ये हाफ क्षमा है, ये पूरी क्षमा नहीं है। प्रभु से मांग ली, इसको क्या है, ये तो व्यक्ति है। नो, आपको अपना अकाउंट मैन के साथ भी क्लियर रखना है। प्रियजनों, आपको अपना लेखा परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ सही रखना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ अपना अकाउंट क्लियर रखना है। कई बार किसी का पैसा देना हो तो हम सोचते हैं मेरे प्रभु से माफी मांग ली, प्रभु मुझसे इसका पैसा नहीं दिया जाता, मुझे क्षमा कर दो। अरे तूने प्रभु से तो मांग ली, क्या उस व्यक्ति को जाकर क्षमा बोला है जिसका पैसा अभी तक नहीं लौटाया? बाइबल में एक जगह पर लिखा हुआ है क्रिश्चियंस मोरल वैल्यूज। जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो वहां पर मोरल वैल्यूज है ना, जीके नहीं, डोंट जीके, मोरल वैल्यू का ना एक बुक लगता था जहां पर बोलते हैं नैतिक शिक्षा, मैनर्स जिसको बोलते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन लोगों के भी मोरल वैल्यूज होने चाहिए। हमें भी इस बात को हमेशा रखना है कि मुझे परमेश्वर और मनुष्य दोनों के सामने सही रहना है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो याद रखें वो दिन दूर नहीं जब मेरा प्रभु आपके हाथों में आपका प्रतिफल देगा। हालेलुया। आपको समझ लगी? सिर्फ परमेश्वर के सामने नहीं, क्योंकि परमेश्वर के सामने हम इसलिए क्षमा मांगते क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है, मेरे सामने खड़ा नहीं है। जिस दिन प्रभु सामने खड़ा हो गया ना उसने पूरी वीडियो लगा देनी है, ये तुमने किया। तब हम परमेश्वर के सामने खड़े तो छोड़ो, सिर भी नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए प्रियजनों, जितनी देर अनुग्रह मिल रहा है, जितनी देर प्रभु ने अपनी ये जो अपना जो हमारे अंदर आत्मा दिया है, ये तो उसका है, हमारा नहीं है। जितनी देर प्रभु ने हमें हमारे अंदर आत्मा दिया, प्रतिदिन पश्चाताप करो। प्रतिदिन क्या करो? पश्चाताप। चमत्कारों को मत ढूंढो प्लीज, इट्स नॉट टाइम ऑफ मिरेकल्स। ये चमत्कारों का समय नहीं है, ये स्वर्ग राज्य में जाने की तैयारी का समय है। हालेलुया। प्रतिदिन पश्चाताप करो, प्रभु आज मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर और मुझे अनुग्रह दे कि मैं उस भाई और उस बहन से भी क्षमा मांग लूं। आमेन। लेट अस कम टू द वर्ड। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। मेरे साथ खोले लूका 10 उसका 38 till 42। लूका 10 उसका 38 अध्याय से लेकर 42 आयत तक हम पढ़ेंगे। लूका 10 उसका 38 42 में लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। यीशु मसीह, ओके, जब वे जा रहे थे, मींस यीशु मसीह जब जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। यीशु मसीह एक गांव में गए और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। ठीक है, एक औरत का जिक्र हो रहा है कि मार्था नामक एक औरत है जिसने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, मीन्स बुलाया। मैं इसका और इजी सीन करती हूँ। ये ऐसा हुआ कि यीशु मसीह जा रहे हैं और रास्ते में एक विश्वासी का घर है, एक प्रभु को मानने वाले का घर है, मार्था का घर है। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह वहां से जा रहे थे तो मार्था नामक एक स्त्री ने प्रभु को अपने घर में उतारा, बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है मरियम नामक उसकी एक बहन भी थी। मार्था की एक बहन थी जिसका नाम था मरियम। ये दोनों एक ही घर में रहते थे। जब मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, यीशु मसीह उसके घर में आए तो मरियम बड़ी खुश हो गई। बोलो मरियम बड़ी, मार्था भी खुश, मरियम भी खुश। इसके आगे लिखा है
मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता कर। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है। उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया, जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम इसके प्रकाशन की ओर चलते हैं। यहां पर लिखा, यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहे थे और वहां पर रास्ते में मरियम का घर था और मरियम ने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा और वहां पर मरियम भी थी। बाइबल में लिखा, मरियम के घर जब यीशु आए, जब मरियम के घर यीशु आए तो इधर देखिए, तो क्या हुआ, जब मरियम के घर यीशु आए, अब मान लीजिए हम आपके घर आए और आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले गर्मी है तो आप पानी लाओगे, सर्दी है तो आप चाय कॉफी लाओगे। अच्छी बात भी, अपने सेवकों का रिस्पेक्ट करना, सेवक हो या कोई गेस्ट हो, करना जरूरी। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हुआ। यहाँ पर मरियम ने कुछ नहीं किया। मरियम ने क्या किया? जब उसको पता लगा यीशु मसीह आ गए, उसने, बाइबल कहती है, उसके चरणों में बैठ गई ताकि प्रभु के मुंह से जो भी वचन निकले उन वचनों को मैं सुन सकूं। जिसने घर में बुलाया वो चरणों में नहीं बैठी। दूसरे शब्दों में, बंदगी किसी ने करवाई, आशीष कोई ले गया। आप लोग, इजी लैंग्वेज में बोल रही हूं। मार्था ने बुलाया, मरियम ने थोड़ा ना बुलाया। पढ़िए, बाइबल कहती है मार्था ने बुलाया। आशीष कौन ले रही है? मरियम। हालेलुया। और इसके बाद क्या हुआ? मरियम चरणों में बैठकर वचन सुन रही है और मार्था क्या कर रही है? यीशु मसीह के लिए चाय, नाश्ता, पकोड़े, सैंडविचेस, बहुत कुछ खाने के लिए बना रही है। अब जब तुम बना रही हो तो जेलसी क्यों कर रही हो? जेलसी किससे होने लग पड़ी? अपनी बहन से। क्यों जेलसी? ये क्यों वचन सुन रही है? शैतान को हमेशा जेलसी होगी उस व्यक्ति से जो वचन में मजबूती पकड़ने की कोशिश करेगा। Devil will get jealous। शैतान को आग लगती है जब हम वचन सुनते हैं या वचन पर चलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो आज कलीसियाओं का हाल देख लो, लोगों को बाइबल ही संडे को याद आता है। कितने पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है, उठाओ उसको। पूरा वीक बाइबल के साथ कोई लिंक ही नहीं है। तो क्या हुआ? बुलाया मार्था ने, मरियम बैठी है और बाद में लिखा है मरियम आकर किसको कंप्लेंट कर रही है? सुनिए, मैं आपके घर, पादरी साहब के आपके घर आए हैं, आप दो बहनें और एक बहन हमारे पास आकर बैठ कर एक काम कर रही है। आपका झगड़ा यीशु के हमारे साथ होना चाहिए कि सिस्टर के साथ? है? लोग पादरियों से लड़ने लग पड़ते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर वो मार्था जो है पादरी साहब से लड़ रही है। ये अपनी बहन को नहीं बोला, ये नहीं बोला मरियम चल मेरी मदद करा, आकर यीशु को कहती है, हे यीशु, इसको बोल ली मेरी सहायता करे। गेटिंग जेलस, ईर्ष्या से भर गई, जलन से भर गई। मैं अंदर पकौड़े तल रही हूँ, कभी पनीर का बना रही हूँ, कभी ढोकला बना रही हूँ, कभी ये बना रही हूँ, कभी मछली फ्राई कर रही हूँ, ये यहाँ पर बैठ के वचन सुनी जा रही है, इसको बोल मेरी सहायता कर। और वहां पर एक वर्ड लिखा है, वो घबरा रही थी। देखो सेवा भी कैसे कर रही है, घबरा कर। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे ना, एक्चुअली में आशीष मरियम लेकर गई, मार्था नहीं। कई लोग इसको बड़ा गलत लेते हैं। वो कहते हैं सिस्टर जी आपने सिखाया था, हम आपको पानी भी नहीं पिलाएंगे, चाय भी नहीं पिलाएंगे, हम आपके कदमों में बैठेंगे, पास्टर चाहे प्यासा मर जाए। सिस्टर जी हम आपका वचन सुना है कि हमें चरणों में बैठना, मुझे चरणों में बैठने दें प्लीज। ये प्रकाशन ध्यान से सुने, वचन बहुत अद्भुत होता है। हुआ यहाँ पर क्या, ध्यान से सीखना। यहाँ पर क्या टेंशन चल रही थी? एक्चुअली में मार्था भी आशीष पा सकती थी अपनी सेवा करते करते, ये समझिए आप।
मार्था भी आशीष पा सकती थी अपनी सेवा करते करते। क्यों परमेश्वर ने मरियम की तारीफ कर दी और मार्था की नहीं? वो इसलिए क्योंकि मार्था के अंदर कंप्लेनिंग स्पिरिट थी, शिकायतें करने वाली स्पिरिट। शिकायत भी किससे कर रही है? पादरी साहब से। आपके पास बैठी है, इसको बोलो। और यीशु मसीह ने उससे कहा, तू बहुत बातों की चिंता करती है मार्था, घर में बुलाने वाली तू, पास तू मेरे एक बार भी नहीं बैठी। तुझे इतना भी पता है, तू जो चाय पकौड़े सैंडविच बना रही है, बाद में जब तू मेरे आगे लेकर आएगी तो मैं बोलूंगी आज मेरा रोजा है। एक बार की बात है, प्रभु के एक दास थे, हम उनके साथ मीटिंग में गए, उन्होंने मुझे एक बात बताई। वो शर्मा फैमिली से प्रभु में है, पादरी साहब अमृतसर के हैं। कहते उनकी वाइफ ने मुझे बताया, कहते सिस्टर जी एक बार ऐसे हुआ, हम एक बंदगी में गए और बंदगी मीटिंग थोड़ी लंबी चली गई, किसी के घर में मीटिंग थी, और कहते मीटिंग काफ़ी लंबी चली गई। उसके बाद अब आपको देखो, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, भूख तो सबको लगती है ना। ये तो है नहीं मैं यहाँ पर झूठ बोली जाऊँ, मुझे भूख नहीं लगती, तो ये सरासर झूठ है, ठीक है। हमें भूख लगती है, यीशु जब शरीर में थे यीशु को भी भूख लगी। तो कहते मीटिंग ओवर हुई तो उन्होंने हमारे आगे खाना लगा दिया। कहते कम से कम 4-5 बाउल सब्जियों के रख दिए। हमने कहा आज तो बहुत कुछ बना लिया। कहते वो सिस्टर जी कहने लग पड़े जिन्होंने बनाया कि सिस्टर जी इतनी खेचल की जरूरत क्यों थी, ठीक है, इतना कुछ आपने। नहीं पादरी साहब आप हमारे पास्टर हैं, हमारे गुरु हैं, इतने समय बाद आए हैं, खाइए ना प्लीज। एक्चुअली पादरी तो इतना ही खाते हैं, बहाना तो परिवारों का होता है, सही है। आज पादरी साहब आए, वधिया बना लो, इन्ना दे बहाने असी भी खा लांगे। कुछ गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, ये संगति होती है, प्रेम होता है, बहुत अच्छा, इसको करें, कंटिन्यू रखें ये प्रेम, कंटिन्यू। इवन मैं तो कहूंगी बढ़ना चाहिए। हालेलुया। तो क्या हुआ? कहते जब प्रेयर हो गई, आमीन हो गया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला डोंगा खोलो। कहते जब मैंने डोंगा खोला, सारे डोंगों में चिकन, और ये थे प्रभु में आए थे ब्राह्मण कास्ट से, और ये चिकन खाते नहीं थे। उनके 4 डोंगों में 4-5 तरह का चिकन बनाया, ये रोटी नहीं खा सके। बनाने वाले ने लेमन चिकन, कढ़ाई चिकन, बटर चिकन, चिकन, पता नहीं चिकन के बड़ा है, चिकन को बड़ा सजावट कर देते हैं लोग, ठीक है। तो मुझे बहुत हुआ, मैंने कहा ओहो, मैंने कहा सिस्टर जी आप उनको पहले बता देते कि हम नॉन वेज नहीं खाते। हालेलुया। तो यही कई बार यीशु मसीह के साथ भी हो सकता था। क्या पता मार्था सब कुछ बना के लाती, इतनी बड़ी ट्रे साथ में, और कहती यीशु मसीह मैं आ गई, और जैसे यीशु मसीह के आगे लगाती, आगे से यीशु मसीह कहते गॉड ब्लेस यू बेटा, बट आज तो मेरा रोजा है, मैं तो 40 दिन का उपवास में हूं। ओ तभी यीशु ने कहा मार्था तू तो बहुत बातों की चिंता करती है, तुझे इतनी मैंने क्या तेरे को आकर पानी मांगा? नहीं, मैंने कुछ नहीं मांगा, तूने मुझे घर में बुलाया और मैं आ गया। पर देख, बुलाने वाले ने आशीष नहीं पाई, बैठने वाले ने आशीष पाई। प्रियजनों, बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। याद रखना, चुने हुए लोग ही उसके कदमों में बैठते हैं, और जब वो बैठते हैं वो आशीष को पाकर उठते हैं। आप बुलाए हुए नहीं, आप चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आप सुपर ब्लेस्ड हैं उन लोगों से भी जो सिर्फ कई बार आते हैं। अपने हृदय पर हाथ रख के हमेशा अपने आप को कहना, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे मीटिंग्स पर मीटिंग अपने चरणों में तो बिठाता है। हालेलुया। और प्रभु ने मरियम से कहा इसने उत्तम भाग चुन लिया है जो इससे कभी छीना नहीं जाएगा। आज मैं कहती हूं आपने उत्तम भाग चुना है, ये आपसे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। ये चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन है भारत के किसी अलग अलग शहरों से देख रहे हैं, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हो, आपने बहुत अच्छा चुनाव किया है। यीशु मसीह आज आप सबसे कह रहे हैं कि मेरी बेटी तूने उत्तम भाग चुना है, ये तुझसे कभी कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आगे जब आप पढ़े यूहन्ना में, तो यही मरियम लाजर के टाइम पर जब आप पढ़ते हैं तो यीशु के पास आकर कहती है, क्या कहती है? कहती है प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। फिर से बोलो, क्या कहती है मरियम? बोले अभी मैंने बोला है, फिर से बोलो, सारी कलीसिया बोलो। ये बात किसने कही?
नॉट मार्था सिस्टर, मरियम ने कही ये बात। किसने कही? फिर से बोलो, क्या बात कही मरियम ने? जोर से, जोर से। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसके देखते ही पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। अब इसका अर्थ समझिए, ये वही मरियम है जो एक समय पांव पर बैठी थी। अब यही मरियम है जब इसका भाई मर गया तो बाइबल कहती है फिर से यीशु के पांव में गिरी और क्या कहती है? यीशु, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। प्रियजनों, इस ध्यान से प्रकाशन को लेना। उसके कहने का अर्थ ये है, यहां पर इस वचन का अर्थ ये है कि जिस भी व्यक्ति के लाइफ में यीशु है, जिस भी व्यक्ति के लाइफ में ये जीवित कलाम है, जिस भी व्यक्ति के लाइफ में, जिस भी व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वो व्यक्ति अपने लाइफ के किसी भी हालात में नहीं मरेगा। उसका फाइनेंस कभी नहीं मरेगा, उसकी हेल्थ कभी नहीं मरेगी, उसके जीवन में बदतर से बदतर हालात भी हो जाए, वो नहीं मरेगा, वो ऊंचा उठाया जाएगा। उसके कहने का अर्थ ये था, अगर यीशु तू यहां होता, वो ये कहना चाहती थी कि प्रभु अगर आप यहां होते। कलीसिया, आज प्रभु कहता है, अगर मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे अंदर होता तो तू अपनी बीमारी पर जयवंत हो जाता। आज आपको पता है, इधर देखिए ध्यान से, बहुत सारी कलीसियाएं, बहुत सारे लोग बीमारी से चंगे क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो वचन को अपने हृदय में नहीं रख रहे। जब चर्च के अंदर है, वचन उनके अंदर है, चर्च से बाहर निकलते ही वचन खत्म, बुराई शुरू। क्यों आज एक इंसान बीमारियों से, फाइनेंशियल तंगी से, हर तरफ से कष्ट 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 कष्ट। मैं बार बार कहती हूं, कोई चीज आपको लंबे समय से घेरी हुई है, आपको सोचने की जरूरत है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यीशु मसीह की भी परीक्षा ज्यादा लंबी नहीं थी, अय्यूब की भी परीक्षा ज्यादा लंबी नहीं थी। प्रियजनों, अगर आपको लगता है मेरी परीक्षा में से बाहर निकलने का हल नहीं आ रहा, लेकिन मैं मुश्किलों में फंसी जा रही हूं, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूं, यहीं पर रुकिए और सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। यही मरियम पांव में गिर के कहती है, अगर यीशु आप यहां होते तो मेरा भाई ना मरता। इस शब्द का अर्थ है कि अगर वो ये कहना चाहती है कि अगर ये वचन ये कहना चाहता है कि अगर प्रभु हमारे अंदर है, अगर यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर है, तो हम अपने हालातों में, अपनी सिचुएशन में कभी नहीं मरेंगे, हम कभी नीचे नहीं रहेंगे। हो सकता है मेरी जिंदगी में तराई का समय चल रहा है, मेरी जिंदगी में हालात ऐसे चल रहे हैं कि मुझे तराई से होकर जाना पड़ेगा। याद रखें, एक समय आएगा जब उन तराइयों से निकलते निकलते आप पहाड़ों पर पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। एक जगह पर बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अगर मेरी बातें तुम्हारे अंदर होंगी, लिखा है, पढ़ा है यूहन्ना 15 में। अगर मेरी बातें, मीन्स यीशु मसीह ये कहना चाहते थे, अगर मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा, अगर मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा, फिर तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। आज यीशु मसीह अंदर नहीं है, इसीलिए वो सब नहीं हो रहा जो हम उसको करने को कहते हैं। एक व्यक्ति लंबे समय से स्ट्रगल में है, उसको सोचना है क्यों स्ट्रगल चल रहा है, उसको सोचना है, उसको अपने अगुए से पूछना है, उसको प्रार्थना में पूछना है और प्रभु उत्तर देगा। याद रखिए, बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि यीशु मसीह नाव में थे और सो रहे थे। पता है, यीशु मसीह नाव में अपने चेलों के साथ थे और सो रहे थे। बाइबल पढ़कर देख लें, वहां लिखा, जब चेले नाव में थे और यीशु मसीह नीचे सो रहे थे नाव के, तो अचानक से तूफान आ गया। बाइबल कहती है वो तूफान इतना जबरदस्त था कि सारे चेले डर गए। और बाइबल कहती है वो आकर यीशु को उठाने लगे, कहते हैं, हे प्रभु जल्दी से उठ, क्योंकि हम नाश होने वाले हैं। बाइबल को पढ़कर देख लो, मेरी बाइबल इस बात के ऊपर टेस्टिमनी देती है, मेरी बाइबल इस बात के लिए बोलती है कि जिस भी नाव में यीशु मसीह था, वो नाव किसी भी तूफान में नहीं डूबी। इस नाव में यीशु मसीह था। बाइबल को पढ़कर देख लीजिए, चाहे तूफान चारों ओर से घेर रहा था, लेकिन इस नाव का नुकसान नहीं हुआ, इस नाव में चढ़े हुए लोगों का नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस नाव के अंदर यीशु मसीह था। क्या आज आपके घरों में ज्यादा यीशु मसीह की बातें होती हैं या इधर उधर की बातें होती हैं? चेक करें। आज
आपकी नाव में कौन है, यीशु मसीह या लोग? प्रियजनों, याद रखें, बाइबल में एक जगह पर एक नाव की बात की गई है। वो नाव योना था, योना की नाव थी, जिस नाव में योना चढ़ गया। बाइबल पढ़ा है, वहां पर पढ़ो, बाइबल कहती है वहां भी तूफान आ गया। हालेलुया, वहां भी तूफान आ गया। और उस नाव में तूफान आने का रीजन योना था। कई बार हमारी खुद की गलतियां हमारी जिंदगी में तूफान ले आती हैं। कई बार हमारी खुद की गलतियां हमें नाव से बाहर फेंक देती हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रियजनों, आज एक विश्वासी को बहुत ही ज्यादा गंभीरता के साथ जीवन जीने की जरूरत है। याद रखिए, आप अपनी मनमर्जी का जीवन नहीं जी सकते। आप यीशु के गुलाम हैं, आप लोगों के गुलाम नहीं हैं, लेकिन आप प्रभु के हैं। आप प्रभु के वचन के गुलाम हैं। जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसे आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे यहां से चंगाई नहीं मिली, मैं चर्च बदल लूंगा। प्रियजनों, मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहती हूं, बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी आप कलीसिया में देख लो, जो 5-5 साल के बाद वापस आए हैं, प्रभु उनको लेकर आया है। जब मैं उनके घरों में हम जा रहे हैं, हम उनसे पर्सनल मिले, तो उन्होंने मुझे बताया क्या हाल उनके साथ हुआ। चर्च बदलने से कभी कुछ नहीं मिलेगा, स्वयं का जीवन बदलो, यीशु मसीह सब कुछ दे देगा। स्वयं को बदलिए, स्वयं अपने आप को चेंज करना है। कभी नहीं ये सोचना अच्छा इस बार मुझे इधर नहीं मिला, चलो मैं दूसरी साइड, ऐसे नहीं। एक बात याद रखना, पौधे को ज्यादा उखाड़ोगे ना, प्लांट पौधा उखाड़ोगे ना, एक दिन उसकी हालत ऐसी हो जाएगी वो कहीं भी नहीं लग पाएगा। हम सब प्रभु के पौधे हैं, एक जगह टिके रहने से आशीष है। मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, आपके घरों में भी होंगे। कई बार आप देखो, मेरे घर में एक प्लांट था, मैंने बहुत समय पहले एक लेडी फिंगर का प्लांट लगाया था, भिंडी का। सर्दी आ रही है, ठीक है, सर्दी चल रही है, मींस आ गया विंटर। जब मैंने उसको लगाया था, वो थोड़ा सा ऊपर हुआ तो वो मरने शुरू हो गया। मुझे लगा नॉट वर्दी, मुझे लगा अब ये कुछ नहीं देगा, पर मैंने उसको उखाड़ा नहीं। मैं आपको सिखा रही हूँ कुछ, मैंने उसको उखाड़ा नहीं। मैंने कहा बाकियों के साथ इसको भी बढ़ने दो। उसको मैंने खाद दी, प्रोटेक्शन दी, पानी दिया, सब कुछ दिया। विश्वास करें, बाकी सारे पौधों से ज्यादा आज भिंडियां फल दे रही हैं। मैंने मेरे फ्रिज में जाके देखो, आप कैसे देख लोगे, विश्वास ही कर लो। जब कोई पौधा, जब कोई मसीह टिका रहेगा, God will make him fruitful। परमेश्वर उसको फ्रूटफुल करता जाता है। हालेलुया। कई बार लोग देख के शायद कहेंगे ये फ्रूटफुल नहीं है, कई बार आपको लगेगा मेरा जीवन फ्रूटफुल नहीं है, पर परमेश्वर कह रहा है क्या मैं तेरे अंदर हूं? अगर मैं तेरे अंदर हूं तो याद रख, तू जो कहेगा मैं करता जाऊंगा। हालेलुया। तू जो कहेगा मैं करता जाऊंगा। बाइबल को पढ़ के देख लें, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जक्कई के घर में गए। जक्कई कौन था पता है? कौन था? हाँ, टैक्स कलेक्टर। वो क्या चुंगी लेता था। बाइबल कहती है उसके बारे में वो पापी था। पता है क्यों? 10 रुपए चुंगी होती थी ना, वो 20 लेता था ब्याज लगा के। ये जितने लोगों ने अपना पैसा ब्याज पर दिया हुआ है ना, आप लोगों ने तो नहीं ना दिया। वेरी गुड। बाइबल पढ़ के देख लें, इसका बहुत बड़ी सजा है। कभी अपना पैसा ब्याज पर मत देना। किसी की मदद करनी है तो वैसे ही कर दीजिए, सिर्फ थोड़े से प्रॉफिट के लिए बिल्कुल नहीं देना। बाइबल पढ़कर देखो, इसका बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ पर ये जो चुंगी लेने वाला है, ये क्या करता था? ये चुंगी लेता था ओवर। बाइबल को पढ़ के देखें और लिखा वो अपने आप को एक पापी गिनता था, क्योंकि वो था ही पापी। एक दिन यीशु मसीह उसके घर गए। हालेलुया। उसने भी अपने घर में यीशु मसीह को उतारा। बाइबल को ध्यान से पढ़े। बाइबल कहती है यीशु मसीह अभी आकर उसके घर में बैठे। उसने दीवार में एक ऐसी सुरंग बनाई हुई थी जहां पर माल मत्ता रखा हुआ था। यीशु ने तो कुछ भी नहीं कहा। बाइबल पढ़ते हो आप? वहां पर ध्यान से खोल लीजिए चुंगी वाला चैप्टर, सॉरी चक्कई वाला चैप्टर। यीशु मसीह ने उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। यीशु ने नहीं कहा जक्की इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, जा पहले अपनी वो गुप्त वाली जो सुरंग है, सुरंग उसको खोल, और जिनका पैसा तूने लिया। नो, यीशु मसीह वहां पर जाकर बैठ गए। और बाइबल कहती है जक्कई उठा
उसने सबसे पहले पता क्या किया? उसने सबसे पहले अपना रिश्ता उन चीजों से तोड़ा जो चीजें उसका रिश्ता प्रभु से नहीं बनने देंगी। आज बहुत सारे विश्वासियों का रिश्ता प्रभु से भी है, सुरंगों के साथ भी है। प्रभु भी, सुरंग भी। जब पेट का दर्द ना जाए तब प्रभु काम आए, हर बार नहीं आएगा। He is a God, He is a God of wisdom, बुद्धि का परमेश्वर है वो। बाइबल कहती है जब यीशु आकर बैठे तो जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने कहा, प्रभु जिससे मैंने 2 गुना लिया है, आज मैं उनको 4 गुना वापस कर दूंगा। और बाइबल कहती है यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। इसका प्रभु का कहने का अर्थ है, इसका इस वचन का अर्थ है कि देखिए, बाइबल वही वचन याद करते हैं। मरियम ने कहा, प्रभु अगर तू यहां होता मेरा भाई ना मरता। प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गया और जक्कई पाप से बच गया। जिस घर में यीशु मसीह जाते हैं, जिस जीवन में यीशु मसीह जाते हैं, वो जीवन कभी सेम नहीं रहता, वो बदल के रख देता है। हालेलुया। चेक योरसेल्फ, अपने आप को जांचिए कि क्या सच में हर दिन मेरे अंदर यीशु है? हर दिन क्या मेरे अंदर यीशु है? क्या मैं सच में, आज इस वचन को जो आपने पढ़ा है, क्या मैंने भी उत्तम भाग पाया है? क्या सच में मेरे बारे में प्रभु ये कहता है कि बेटा तूने उत्तम भाग चुन लिया है जो तुझसे छीना ना जाएगा? या मैं भी मार्था बनी हुई हूं, बहुत सारी बातों की चिंताएं, ये करना है वो करना है। प्रभु कहता है, नो, यू आर टेकिंग सो मेनी टेंशन, तुम बहुत सारी चिंताएं कर रही हो। लेकिन मरियम ने जो चुन लिया है, मरियम ने मेरे चरणों में बैठना चुन लिया है, इससे छीना ना जाएगा। वही मरियम कहती है, क्योंकि मरियम के अंदर अब प्रभु आ चुके थे ना। जो समय उसने प्रभु के साथ, जो समय आप प्रभु के साथ बिताओगे, वो समय आपको प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाता जाएगा। जब आप समय नहीं बिता रहे प्रभु के साथ, कभी कभी मत कहना मैं यीशु जैसा बन रहा हूं। आई एम सो सॉरी। आई वॉन्ट टू बी अ ट्रू प्रीचर। मैं एक सच्ची प्रचारक बनना चाहती हूं। अगर मैं समय नहीं बिता रहा यीशु मसीह के साथ, तो मत कहिए मैं यीशु मसीह जैसा बन रहा हूं। अगर आप समय बिता रहे हैं, याद रखिए आप यीशु मसीह जैसे बन रहे हैं। मार्था ने यीशु मसीह के साथ समय नहीं बिताया, मरियम ने यीशु मसीह के साथ समय बिताया। इसीलिए वो मरियम आगे जाकर कॉन्फिडेंटली कह सकी, प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि मैं ही जीवन, रास्ता, मैं ही सब कुछ हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअली में मरियम यहां पर उस वचन को प्रोक्लेम कर रही थी जो उसने चरणों में बैठकर सीखा था, कि प्रभु जिस लाइफ में आप चले जाते हो, जिस जिंदगी में आप चले जाते हो, जिस नाव में आप चले जाते हो, वो नाव कभी भी हारती नहीं है, डूबती नहीं है। अगर वो डूबने के किनारे आ भी जाए तब भी आप मलाह बन जाते हो और उसको किनारे पर लगा देते हो। हालेलुया। सो प्रियजनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, शाम के समय प्रभु के चरणों में बैठना सीखें। हालेलुया। जो आप काम कर रहे हैं डेली रूटीन में करिए, लेकिन उन कामों में इतना ना खो जाएं कि आपके पास प्रभु के लिए समय ना हो। याद करिए अपनी कमिटमेंट्स जो आपने प्रभु के साथ की थी, क्या आप उन पर सही चल रहे हैं? गॉड इसका भी हिसाब प्रभु लेगा। बाइबल नहीं पढ़ते, प्रभु पूछेगा। खुदा के चरणों में नहीं बैठते, प्रभु पूछेगा। आइए आज खुदावन से ये मांगे, प्रभु मेरी मदद कर, मैं मरियम जैसी हो जाऊं, मैं तेरे चरणों में बैठना सीखूं। प्रभु मैं उस उत्तम भाग को ले लूं जो उत्तम भाग केवल आप दे सकते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप इस वचन के द्वारा आशीष हुए हैं तो आप इस मीटिंग के खत्म होने से पहले इस वचन को शेयर कर दें। प्रभु आपको आशीष दें।